आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें प्रश्न दिया गया है एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 है। इस तत्व का आवर्त सारणी में स्थान कारण सहित बताइए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या है वो कितनी हो जाएगी। ये 10 हो गई, 2 12 3 15, अर्थात ये उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है जिसका परमाणु क्रमांक क्या है, 15 है। तो हम देखते हैं कि आवर्त सारणी में जो 15 परमाणु क्रमांक है वो किसका है, फास्फोरस का है। अर्थात फास्फोरस का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो हो जाएगा जो कि प्रश्न में दिया हुआ है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3। अब यदि हम आधुनिक आवर्त सारणी जो कि मोसले के द्वारा दी गई थी उसमें देखें तो जो पी ब्लॉक शुरू होता है वो किससे शुरू होता है, 13वें समूह से। और 13वें समूह में जो पी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो p1 होती है। इसी तरह से 14वें समूह में जो पी कक्षक पर इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे 2 और 15वें समूह में क्या हो जाएगी, पी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 हो जाएगी। अब हम दिए गए विन्यास में देख रहे हैं कि यहाँ पर 3p3 दिया गया है, मतलब 3p3 का मतलब होता है n बराबर यहाँ पे 3 है और p कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 3 है। यहाँ पे n जो है वो किसको बताता है, कोश को बताता है कि नाभिक के बाहर कितने कोश होंगे। तो यहाँ पे 3 कोश होंगे, किसमें, फास्फोरस में। हाँ, अब हम देखें तो यहाँ पे क्या हो गया, 15वें समूह में p के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो फास्फोरस है उसका आवर्त सारणी में स्थान कहाँ पर होगा, वो होगा 15वें समूह में। और ये 15वां समूह कहाँ पाया जाएगा, पी ब्लॉक में। इस फास्फोरस की परमाणु की हम यदि संरचना देखें तो संरचना जो है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इस प्रकार से होगी। फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की कक्षाओं को अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। यदि हम इलेक्ट्रॉन देखें तो जैसे कि 1s2 है, मतलब पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। फिर दूसरी कक्षा अगर हम देखें तो n बराबर 2, s और p दोनों के लिए, और कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 हो गए। तो इस तरह से दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। और 12वीं कक्षा में अगर हम इलेक्ट्रॉन देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे हम n बराबर देखें तो ये हो जाएगा हमारा n बराबर 1, ये हो गया हमारा n बराबर तीसरा कोश। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमको कारण बताना था कि आवर्त सारणी में स्थान का कारण क्या है। तो कारण केवल यही है कि इसमें जिसमें 13वें समूह में p1 इलेक्ट्रॉन होंगे, अर्थात p कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन, 14वें समूह में 2 इलेक्ट्रॉन और 15वें समूह में p कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो क्वेश्चन में दिया गया, प्रश्न में दिया गया 3p3, अर्थात p में 3 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं। अर्थात यह जो तत्व दिया गया है फास्फोरस, यह आवर्त सारणी के कौन से समूह में होगा, 15वें समूह में होगा। आशा करते हैं कि आपको दिया गया उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।